अमेरिकियों ने 5G के शुरू होने से ठीक 5 दिन पहले सबको डरा डाला। दुनिया भर विमानों के उड़ान रोक दिए गए, एयर इंडिया के भी, जिन्होंने अमेरिका जाने वाली सभी फ्लाइट कैंसिल कर ली, इस डर से कि हवाई अड्डों के पास 5G ट्रांसमिशन टावरों के सिग्नल प्लेन के लैंडिंग उपकरणों में दखलंदाजी करेंगे। खासकर रेडियो अल्टीमीटर में एक ऐसा उपकरण जो साउंड वेव्स बाहर भेजता है और जो जमीन से टकराकर विमान की ऊंचाई नापता है, जिसकी खास जरूरत पड़ती है 2500 फीट से नीचे टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान, जब कम दृश्यता कैटेगरी 3 ब्लाइंड लैंडिंग की स्थिति हो। दुर्भाग्य से अमेरिका का बोइंग 777 और उनके लोकप्रिय 787 ड्रीम लाइनर इस मुसीबत से कुछ ज्यादा संवेदनशील थे। तो जहां अमेरिकी अधिकारी परेशान थे, वहीं भारत बिल्कुल शांत रहा। भारतीय विमानन को 5G से कोई खतरा नहीं। आखिर में 5G लगभग 40 अन्य देशों में शुरू किया गया कुछ 2 सालों से, मगर किसी ने भी अब तक शिकायत नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस में 5G के लिए इस्तेमाल सी बैंड स्पेक्ट्रम 3700 से 3980 मेगाहर्ट्ज में चलता है, जबकि एयरक्राफ्ट रेडियो अल्टीमीटर 4200 से 4400 मेगाहर्ट्ज उसी सी बैंड स्पेक्ट्रम में उपयोग होता है। अंतर सिर्फ 220 मेगाहर्ट्ज का है यूएस 5G के ऊपरी सिरे और एयरलाइन बैंड के निचले सिरे के बीच, जो चिंता का कारण बन रहा है। जोखिम बहुत छोटा है, लेकिन एयरलाइन सुरक्षा में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। खासकर जब जान दांव पर हो तो कोई मौका नहीं लिया जा सकता। भारत का 5G यूरोपीय मानकों का पालन करता है, 3300 से 3800 मेगाहर्ट्ज, जिससे एक आरामदायक अंतर मिलता है। चीन तो मार्च 2021 से इन फ्लाइटों में 5G इंटरनेट भी देता है बिना किसी प्रॉब्लम के, जबकि बोइंग सिर्फ अपना बचाव देख रहा है उनकी 2019 के 2 दुर्घटनाओं के बाद, और फिर FAA अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने की साजिश में। हम जूही चावला के 5G के इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका के बारे में क्या कह सकते हैं? 24 घंटे 365 दिन 5G रेडिएशन हमारे संपर्क में आने से इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीव इसके हानिकारक प्रभाव की चपेट में आ जाएंगे। 2G, 3G, 4G, वाईफाई, ब्लूटूथ सभी वायरलेस तकनीकों पर वार किया गया उनके स्वास्थ्य जोखिमों के आधार पर। मोबाइल फोन अमेरिका में 80 के दशक से और भारत में 1995 से है। 30 वर्षों से ज्यादा, क्या इतना समय काफी नहीं उनका दूर असर समझने के लिए? ज़ीब्रा फिश के अंडों पर एक अध्ययन किया गया। एक ऐसी मछली जिसकी 94% बीमारियां इंसानों जैसी होती हैं, पर पूरे 2 दिनों तक 5G रेडिएशन खाने के बाद मछली के जीवन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिखा। ये मूल रूप से सौम्य है। हम इस बात से भी दिलासा ले सकते हैं कि 5G की उच्चतम रेडिएशन गैर आयनीकरण श्रेणी में है, उच्च आवृत्ति वाले खतरनाक एक्सरे और गामा किरणों के विपरीत। विश्व स्वास्थ्य संस्था WHO की 2014 में मोबाइल टेलीफोनी को सुरक्षित घोषणा करने के बावजूद लोग अब भी टेलीफोन और बिजली के टावरों द्वारा भेजी जाने वाली वायरलेस तरंगे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझते हैं। ये पागलपन कोई नई बात नहीं। जब बिजली के खंभे पहली बार 1889 में लगाए गए थे, तब भी लोगों ने इसका विरोध किया और आम जनता को डराने के लिए अखबारों में बिजली के खिलाफ कार्टून प्रकाशित हुए। महामारी के शुरुआती महीनों में 5G को दोषी ठहराया गया, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बनाने के लिए और महामारी को बढ़ावा देने के लिए। ब्रिटेन के 5G टावरों में तोड़फोड़ की गई और फर्जी खबरें जंगल में आग की तरह फैली। ब्रुसेल्स ने 5G के रोल आउट को रोक दिया और सैन फ्रांसिस्को ने कैंसर होने के डर से 5G को स्थगित कर दिया। हंगामा ऐसा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को सफाई देने की जरूरत पड़ी। कोविड-19 उन देशों में भी फैल रहा है जहां 5G नहीं है। हालांकि ये अभी भी IARC की संभवतः कार्सिनोजेनिक वस्तुओं की सूची में है, लेकिन कुछ खतरनाक वस्तुओं से नीचे प्रसंस्कृत मांस, शराब, कॉफी और अचार। तो क्या सबूतों का ना होने का मतलब सबूत ही नहीं? इसके बारे में जरा सोचें। ये हमारी पसंदीदा कहावतों में से है और कई मामलों में लागू होता है, लेकिन ये बातें दिल्ली हाई कोर्ट के जज के लिए तो काफी थी, जिन्होंने जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया। हम आपको पब्लिसिटी पाने के लिए दोषपूर्ण ठहराते हैं और आप पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। अपने बचाव में एक ऑनलाइन वीडियो में जूही ने अपनी नियत साफ की। मैं कभी भी 5G के खिलाफ नहीं थी। मैं चाहती थी कि सरकार ये तस्दीक करे कि 5G सुरक्षित है। बहन, अगर ऐसी बात थी तो TISS जैसे वैज्ञानिक संस्था से इस बात की जांच क्यों नहीं करवाई? जैसे जूही चावला का 5G मामला पटा, वैसे ही एयरलाइन की समस्याएं भी सुलझी, कम से कम अभी के लिए। टेलीकॉम ऑपरेटर प्रमुख हवाई अड्डों के आसपास 5G कुछ समय के लिए नहीं लगाएंगे। हालांकि इस समस्या को हमेशा के लिए हल करने का तरीका ये है कि 5G सी बैंड स्पेक्ट्रम के ऊपरी सिरे को कम किया जाए, या फिर यूरोप की तरह एक बफर जोन बनाना, जहां व्यस्त हवाई अड्डों के पास टावरों के सिग्नलों की ताकत को कम किया जाता है। फ्रांस ने बफर जोन में 5G के डिश और एंटीना को नीचे की ओर झुकाया है ताकि विमान की ओर सिग्नल न जाए।
अगर आप किसी जापानी एयरपोर्ट में लैंड करें तो आपको मुश्किल से 5G सिग्नल मिलेगा, क्योंकि उनका गैप रेडियो अल्टीमीटर के सिरे से सिर्फ 100 मेगाहर्ट्ज की दूरी पर है। इसलिए उन्होंने अपने एंटीना को विमान के उड़ान पथ से 200 मीटर की दूरी पर रखा है। वैसे 5G टावरों के भी खुद के फिल्टर होते हैं ताकि सिर्फ अपनी निर्धारित फ्रीक्वेंसी में ही सिग्नल प्रकाशित करें, लेकिन ये फिल्टर भी सही नहीं और ये पास की फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल लीक करते रहते हैं। और अब सुनिए कहानी में ट्विस्ट। ये सारा ड्रामा हुआ बावजूद इसके कि अमेरिका के मोबाइल कंपनी ने 5G सी बैंड के केवल निचले हिस्से को सक्रिय किया, जो कि विमान के सिग्नलों से 400 मेगाहर्ट्ज की दूरी पर है, बिल्कुल जैसे यूरोप करती है। फिर भी बवाल मचा। इससे जोड़ लीजिए 5G के खिलाफ जूही का बेबुनियादी मुकदमा। याद है शेक्सपियर का वो नाटक मच अडू अबाउट नथिंग, यानी बेकार में बात फैलाना। बिस्बो की शायरी। 5G के खतरों पर खूब मचा है बवाल, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, जैसे ही है हाल। फिक्र दिखाई है बहुत, बड़े बड़े कुछ नाम, बिस्बो कहता भाइयों डरने का नहीं काम। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।